Praise the Lord everyone. Praise the Lord. So हम लोग अभी कुछ डिस्कस कर रहे थे एंड वी वर जस्ट वंडरिंग कि कैसे परमेश्वर जी जब स्वर्ग में रहते थे तब वो अपने सारे कामों को करते थे, सारी चीजों को हैंडल करते थे, मगर जैसे ही वो पृथ्वी पर आते थे, आदम हवा के पास में आते थे, तब एक रेस्टिंग फेज में आ जाते थे, है ना। उनके साथ वॉक करते थे, उनसे बातें करते थे और एक फैमिली टाइम को वो स्पेंड करते थे। सो वी वर वंडरिंग कि अगर हम अभी की माइक्रो मॉडर्न फैमिली में अगर हम लोग सेम चीज को वापस इम्प्लीमेंट करना चाहे तो वो कैसा होगा। वचन में से भी हम देखते हैं ना, परमेश्वर का पर्पस ही हमेशा ये था कि वो मनुष्य के साथ में टाइम स्पेंड कर सके, उनके लोगों के सामने जितने परमेश्वर ने लोगों को बनाया उनकी स्वरूप और समानता में, तो उन लोगों के साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। परमेश्वर को पसंद था, परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम और हवा को बनाया था, तो उससे इतना प्रेम करते थे, इसीलिए तो वो शाम के समय में उनसे मिलने के लिए आते थे और उनसे पूरे दिन भर की अपने कामों को पूछते थे कि आज आपने क्या किया, और वो भी बहुत खुशी से सब कुछ अपने फादर को बताते थे कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, और ये सब परमेश्वर को बहुत पसंद था। अपनी फैमिली के साथ रहना उन्हें पसंद था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं दिन भर अपने ऑफिस में जब काम करता हूँ और दिन भर ऑफिस में काम करने के बाद में जब अपने घर आता हूँ तो मेरी जो अपेक्षाएं मेरे परिवार से होती है, और मैं जब जैसे एंटर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चे मुस्कुराते हुए मुझे वेलकम कर रहे हैं, है ना, मुझे कंफर्टेबल जगह में बैठा रहे हैं, मुझे रिलैक्स कर रहे हैं, मेरे साथ में आकर बात कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे खुशी फील करवा रहे हैं। ऐसे होता है ना दीदी और मैं, जैसे ही आप आते हो, घर पे आते हो तो आपका बैग ले लेते हैं, पानी लेकर आते हो, फिर वो ऐसा होता है कि हाँ बस अब हो गया, आज के दिन का हो गया, फिर एक रेस्टिंग मोड में आ जाता है, बैठे हैं, बात कर रहे हैं ना, चीजें डिस्कस कर रहे हैं, फिर ऐसा कुछ लोड नहीं होता है कि अब ये करना है, तब ऐसा लगता है कि हाँ परिवार के साथ आ गए, अब हम आराम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर जी भी हमारे साथ में यही चाहते होंगे कि हम हर वक्त ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ऐसा ना करें, बट उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इवन क्रिश्चियन फैमिलीज में हम विश्वासी होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा करते हैं कि सब चीजें डिस्कस कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, फिर आखिरी में परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं कि परमेश्वर जी ऐसा ऐसा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मगर इसकी जगह ऐसा होना चाहिए कि एक कुर्सी डाइनिंग टेबल पे, हाँ परमेश्वर जी के लिए, कि परमेश्वर आप बताइए, उनके साथ डिस्कस करें, उन्हें डिसाइड करने दें, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द हाउस। कई बार हम लोग सिर्फ नीड के टाइम पे ही परमेश्वर को याद करते हैं, पर वो भी चाहते हैं कि हम अपनी खुशियों को भी परमेश्वर के साथ में शेयर कर सके। पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को हर बात बताना है। ऐसा नहीं कि पहले हम डिसाइड कर ले उसके बाद बताए, नहीं, उसके पहले ही परमेश्वर को बताया कि हम ऐसा करना चाहते हैं, परमेश्वर हम वैसा करना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर को पता रहे और वो जो भी योजना है परमेश्वर हमारे बनाएंगे वो बहुत ही उचित होगी। मैं हमेशा इस बात को बोलता भी हूँ कि परमेश्वर को स्वर्ग उतना पसंद नहीं है, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर के काम करने की जगह है, पर परमेश्वर को अपना परिवार सबसे ज्यादा पसंद है। परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर अपने परिवार में आकर उनके साथ में रहना, उनके साथ में बात करना, उनके साथ में समय बिताना, ये परमेश्वर को सबसे ज्यादा भाता है ना। इसीलिए तो परमेश्वर ने कि वो वापस हमारे साथ में डेरा करे, हमारे साथ में रहे, अपने पुत्र को इस संसार के अंदर भेजा कि हमारा मेल मिलाप उसके साथ हो जाए और हमारे और उसके बीच में कोई पर्दा नहीं रहे। इवन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में ऐसा होता है कि प्रेयर टाइम जो होता है, फैमिली प्रेयर टाइम होता है, वो सबसे आखिरी में होता है, कि आखिरी में जब सोने का टाइम होता है तब जाके परमेश्वर को बताएंगे, तब धन्यवाद करेंगे। तो ऐसा एक पर्टिकुलर टाइम की जगह ऐसा होना चाहिए कि हर टाइम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें हर टाइम मालूम होना चाहिए कि जब हम अगर परिवार के साथ में हैं तो परमेश्वर जी भी वहीं पर हैं, वो भी हमारे साथ में है, वो भी हमारे साथ हर एक डिस्कशन में इन्वॉल्व है, वो हमारे माइंड में हर टाइम रहना चाहिए। वैसा एक पर्सपेक्टिव। कई बार हम लोग परमेश्वर को सिर्फ हमारी लाइफ का एक हिस्सा ही समझते हैं, पर वो हमारी पूरी लाइफ होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी, हमारा सब कुछ। राइट, ऐसे जैसे घरों की नेम प्लेट पे हेड ऑफ द हाउस का नाम लिखा होता है ना, घर का नाम लिखा होता है, जैसे हमारे घर का नाम है इमैनुएल, है ना, परमेश्वर जी। उसका मतलब ही यही कि परमेश्वर हमारे साथ है। सच में परमेश्वर हमारे घर का मुखिया होना चाहिए, और परमेश्वर हमको ये पता होना चाहिए, सबको ये पता होना चाहिए कि ये परमेश्वर का घर है ना। यहाँ पर जो कुछ भी होता है परमेश्वर के डिसीजन से ही होता है, परमेश्वर के निर्णय के बिना नहीं होता है। तो आपके घर में जब भी कोई आएगा तो वो परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए आएगा, है ना। वो उसको कोई भी जरूरत होगी बाहर के किसी भी व्यक्ति को, तो मुझे अगर परमेश्वर से मुलाकात करना है तो मैं इस परिवार में जा सकता हूँ, इस परिवार में मुझे परमेश्वर से मिलना हो जाएगा। अपने घर को परमेश्वर का घर बना दीजिए, अपने घर का मुखिया परमेश्वर को बना दीजिए, परमेश्वर को आपके सारे निर्णय लेने दीजिए, और फिर आप देखिए कि परमेश्वर आपके और आपके परिवार के अंदर क्या करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। God bless you.